हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है साजली टूक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। साजली एक 44 सेंटीमीटर लेंथ का वायर लेती है, फिर इसको सर्कल के शेप में बेंड करती है। तो हमें बताना है कि उस सर्कल का रेडियस कितना होगा और उसका सर्कल का एरिया हमें बताना है कि एरिया कितना होगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, यानी वही वायर को जो 44 सेंटीमीटर का है उसको स्क्वायर में बेंट करे। तो कह रहे हैं उसका लेंथ की साइड कितनी होगी, इसकी साइड बतानी है कि स्क्वायर की साइड कितनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन में कि व्हिच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, और सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा ये बताना है। और पाई की जगह हमें लेना है 22/7। ये क्वेश्चन में इतना दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ अ वायर। लेंथ ऑफ अ वायर इक्वल 44 सेंटीमीटर। इस वायर को सर्कल के टाइप में बेंड करना है। तो ये इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के हम जब वायर को यहाँ पे ऐसे बेंड करेंगे तो ये पूरा सरकमफ्रेंस निकल के आ जाएगा। तो सरकमफ्रेंस यही, ये जो 44 सेंटीमीटर का वायर है तो हमने सर्कल पे लगाया, तो ये 44 सेंटीमीटर जो लेंथ दी है वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस होता है इसका 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल 44 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है इंटू आर इक्वल हो जाएगा 44। अब यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर में है तो ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो 44 इंटू 7 नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू 22 न्यूमरेटर में है तो इधर आएंगे तो इंटू में हो जाए, डिवाइड में हो जाएंगे। तो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका रेडियस निकल करके आ गया 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एरिया बताना है, कि क्वेश्चन में एरिया पूछ रहा है। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखना है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा 22/7। जब 7 का इंटू इससे कराएंगे तो 7 2 जा 14 1 कैरी, 7 2 जा 14 1 कैरी वाला तो 15 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल के आ गया। तो एरिया यहाँ से आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इसी वायर को स्क्वायर में बेंट किया जाए, तो जब स्क्वायर में 44 सेंटीमीटर का वायर है, जैसे यहाँ से हमने बेंट किया, यहाँ पे पहले ऐसे, फिर इसमें, फिर इस टाइप में, फिर इस टाइप में, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर पहले से कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 44। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड इक्वल 44। ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो साइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू साइड हो जाएगा इक्वल 44। तो साइड इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 44 डिवाइड बाई 4। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब इसके बाद यहाँ पे साइड आ गई 11, तो एरिया अब निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ये इसका फार्मूला होता है। तो साइड अभी 11 आया है तो 11 इंटू 11, 11 11 जा हो जाएगा 121। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे सर्कल इनक्लोज मोर एरिया। यही आंसर हो गया। इस टाइप का ये क्वेश्चन था कि सबसे पहले एक लेंथ दिया था उसका 44, पहले हमें सर्कल के टाइप में बेंड करना था, फिर हमें स्क्वायर के टाइप में बेंड करना था, और दोनों का हमें एरिया निकाल लेना था। और बताना था सबसे ज़्यादा इंक्लोज किसका है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका है, सर्कल का है, और इसका
स्क्वायर का कम है, तो स्क्वायर का कम होगा और सर्कल का ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से 10th नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट, एक सर्कुलर कार्ड शीट है हमारे पास, उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद कह रहा है टू सर्कल्स ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो सर्कल दिख रहे हैं जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, और इस पे एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है। इतना काट करके निकाल दिया गया है। फिर पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, यानी बचे हुए सीट का एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना सर्कल है उसका एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। इन तीनों का एरिया ऐड कर देंगे और पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे, तो हमारा रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सर्कुलर कार्ड सीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड सीट इक्वल 14 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो इसका हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे 14 है, तो 14 इंटू 14 लिखेंगे। 7 से इसको काट देंगे, 7 टू जा 14 होता है। अब यहाँ पे 22 इंटू बचा, तो 2 का इंटू इसके साथ करा देंगे, तो ये हो जाएगा 22 टू जा 44 इंटू 14। अब 14 का इंटू 44 से कराना है, तो 14 4 जा होता है 56, 5 कैरी, फिर 14 4 जा 56 और 5 कैरी वाला 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे का एरिया निकल के आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दो सर्कल दे रखे हैं, एक यहाँ पे है, दूसरा सर्कल यहाँ पे दे रखा है, और इसका रेडियस कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। दोनों का रेडियस इक्वल है, तो हमें दो सर्कल का एरिया निकालना है, तो हम 2 से इंटू कर देंगे। तो एरिया रेडियस फिर यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ टू सर्कल्स इक्वल, टू सर्कल्स हैं तो यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे। एरिया का फार्मूला वही होगा कि पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 से इसको काट देंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अगर 0.5 का इंटू 2 से कराएंगे तो ये 1.0 हो जाएगा। अब बचा 22 का इंटू 3.5 से कराना है, तो 22 का वो इंटू इसके साथ कराएंगे, तो एक 3.5 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो 7.0 हो जाएगा। 0 लिख दिया, 7 कैरी हो जाएगा। इसी तरह 3.5 का इंटू 2 के साथ होगा तो 7.0, और फिर यहाँ पे 7 कैरी बचा था तो 7 7 हो जाएगा। पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे अब 1.0 का इंटू 77.0 से कराएंगे तो ये 77 ही आएगा। तो इसका एरिया निकल के आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे एक दे रखा है रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 1 जा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना रिमूव कर दिया गया,
एक सर्कल ये रिमूव कर दिया गया, दूसरा सर्कल ये, और ये रेक्टेंगल रिमूव कर दिया गया, तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कितना है। तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे, रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो टोटल हमारा एरिया है 616, माइनस कर देंगे, दोनों सर्कल का एरिया निकाला था 77 और रेक्टेंगल का 3 आया था, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर देंगे। तो 616 इनको ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 80। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो 6 और ये हो जाएगा 3, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया।